हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस ना, लास्ट क्लास हम लोगों ने देखे थे प्रॉप्स का बारे में। प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स को यूज कैसे करते हैं, प्रॉप्स के बारे में समझे थे इन डिटेल में। वी आर डिस्कस अबाउट इन प्रॉप्स, हाउ टू यूज प्रॉप्स, प्रॉप्स, हाउ टू डिफाइन प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या है? प्रॉप्स इज नथिंग बट शेयर डेटा वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, थर्ड पार्टी कंपोनेंट, या ट्रांसफर डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। In React we can access any dynamic by using curly bracket, by using curly bracket. So today we are going to discuss about state. State क्या है? State is used to store you store the component data, or you can say that the store state is used to store components and components data in inside of a state component. Storage state is a store. State is used to store component data. Okay, this is mainly capital S होना चाहिए यहाँ पे. Okay, not at all. Okay, okay, keep check. Okay, state है. State वो है जो React JS का predefined property है. State is a predefined properties of React JS. predefined property है React JS में. State predefined property है React JS का, जिसका हम यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए. अब इसको हम स्टेट को डिफाइन कहाँ करते हैं, पूछ सकते हैं. स्टेट को हम डिफाइन करते हैं where defined state, स्टेट कहाँ डिफाइन कर सकते हैं. स्टेट हम लोग डिफाइन करते हैं इनसाइड कंस्ट्रक्टर. स्टेट डिफाइंड, सॉरी सिंपली लिखो स्टेट डिफाइंड वगैरह नहीं, ठीक है, ऐसे हम समझ में आएगा क्या कर रहे हैं. स्टेट इज डिफाइंड inside the constructor. inside the कंस्ट्रक्टर के अंदर हम स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं. वो क्यों? आप लोग के मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा, क्यों हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिफाइन करते हैं. कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड इनिशियल स्टेट है, मतलब रिक्वायर्ड इनिशियल स्टेट है. कंस्ट्रक्टर इज रिक्वायर्ड इनिशियल स्टेट, जहाँ पे वो सुपर क्लास के मदद से प्रॉप्स लेता है और स्टेट को एग्जीक्यूट करता है. like that. constructor कुछ रॉन्ग हो गया भाई. constructor is required to initial state, to required to initialize state, okay. initialize state. कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड टू इनिशियलाइज स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड है. ये कंस्ट्रक्टर रिक्वायर मतलब कंस्ट्रक्टर अंदर हम प्रॉप्स पास करते हैं. कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्स
props कंस्ट्रक्टर रिक्वायर स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर रिक्वायर होता ही है। और प्रोप्स जो होता है प्रोप्स जो होता है प्रोप्स इसलिए हम कंस्ट्रक्टर में डालते हैं क्योंकि सुपर क्लास के में प्रोप्स पास होगा, जो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा। प्रोप्स एज आर्ग्यूमेंट constructor require props as an argument to pass into superclass construction to pass into superclass construction. Constructor require props as argument to pass into superclass. Props are used to component property. हम कल पिछले क्लास में बताए थे प्रोप्स क्या है। प्रोप्स है कंपोनेंट प्रॉपर्टी बोल लो या रिएक्ट इनबिल्ट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोल लो, दोनों एक ही चीज है, और रिएक्ट को हम लोग जब रिएक्ट का कंपोनेंट है, जब हम कोई स्टेट में किसी भी चीज को चेंज करते हैं, whenever we change an state it will automatically re-render the data। जब भी हम स्टेट में कुछ भी चेंज करते हैं, लाइक डेटा नेम के जगह पर विकास था, हम विकी कर दिए, विकी था हम राजू कर दिए, महेश कर दिए, जितेंद्र कर दिए, ऑटोमेटिकली ये वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि इसको मतलब जब भी आप में स्टेट में चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली ये चेंज होगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। सॉरी, इम्यूटेबल में भी ओके कनेक्ट हो जाना। ओके अगर इम्यूटेबल जब हम स्टेट प्रूफ दोनों एक साथ पढ़ेंगे उस दिन बताएंगे इम्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। तब तक के लिए समझ लो कुछ जिसमें जो है ना डेटा चेंज हम कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ्स में हम डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार जो भेज दिए वही डेटा रहेगा, ऐसे में हम डेटा चेंज कर सकते हैं। Whenever we change an state, it will automatically re-render the data और automatically show कर देगा वेब पेज पे। How to define constructor? Open it. First step in with VS Code। VS Code में ओपन करते हैं, कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट किया है, इस 3 फाइल को डिलीट करते हैं क्योंकि पिछले क्लास का फाइल है। Move to recycle bin, go to app.js, remove the parent, यहाँ से भी हटा देते हैं इसे। यहाँ पर रिएक्ट विथ स्टेट कर लेते हैं, रिएक्ट विथ स्टेट। यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर में हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल कॉल्ड स्टेट एग्जाम्पल .js फाइल क्रिएट कर लिए, स्टेट एग्जाम्पल.js फाइल क्रिएट कर लिए। अब इन दिस हम लोग पहले कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। Now we are going to creating a React class component, RCC, enter React class state example imported here. We change react.fragment, ओके। अब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दे देते हैं, कंस्ट्रक्टर CUN टैब कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। इनसाइड कंस्ट्रक्टर डिफाइन सुपर क्लास, super inside super pass props, copy this props and paste it in prompts, मतलब कंस्ट्रक्टर पेस्ट कर दिया। हम इसके नीचे हम लोग स्टेट क्रिएट करते हैं। स्टेट कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल, दिस डॉट स्टेट क्रिएट हो गया, विल बी इक्वल टू 1 ऑब्जेक्ट और करली ब्रैकेट वो हम कर सकते हैं।
अब इसको कॉपी करके एग्जाम्पल नोट्स के पास दे देते हैं आप लोग को। हाउ टू क्रिएट स्टेट इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके, हाउ टू क्रिएट स्टेट इन क्लास बेस components, class based component। how to create state in class based component। हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सिंपल, पेस्ट इट है, यहाँ पे बिलो दिस एग्जाम्पल डाल देते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं इसको, यहाँ बिलो दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके, तो हम क्लास बेस्ड में मतलब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट कैसे क्रिएट करते हैं? इनसाइड दिस, इस टाइप का हम आगे स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आप इस स्क्वायर करली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, एरे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का पूरा डिटेल दे सकते हैं, या सिंपल डेटा लिख सकते हैं। हम एग्जांपल बता रहे हैं अभी। आज जो फंक्शन कंपोनेंट का क्लास जो है ना, उसका जैसे यहाँ पे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट इंपोर्ट किया है, इसी के साथ साथ यहाँ पे यूज स्टेट भी यूज स्टेट इंपोर्ट करोगे, उसके इससे क्लास फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया। जब हम फंक्शनल हुक्स स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। ओके, तब तक के लिए हम लोग ये देखते हैं। चलिए कोड में जाते हैं। तो इस कोड में हम लोग देखते हैं कैसे स्टेट डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज सम डेटा डिफाइन कर लेते हैं किसी का। ओके, स्टूडेंट नॉट ओके, एम्प्लॉय का डेटा दे लेते हैं। एम्प्लॉय आ गया, एम्प्लॉय कॉलन वन में हम वन ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। एम्प्लॉय कॉलन वन ऑब्जेक्ट, इनसाइड हम डालते हैं नेम कॉलन आर्या नेम विल बी आर्या, नेम विल बी आर्या, company, okay, name Arya, or what I can do, first of all give ID then name. Okay, ID will be equal to 1 not 1. Okay, ID will be equal to 1 not 1। उसके बाद हम लोग दे देते हैं डिजिग्नेशन हो गया सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, पहले सर्वर को स्टार्ट करते हैं, तब उसके बाद कुछ करेंगे। npm स्टार। ओके, एंटर इट, वेट सम टाइम, तब तक और कुछ दे देते हैं। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके यार, ओके, डबल एन नहीं होगा, डबल ई होगा यहाँ पे। ओके सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कमा एज विल बी, और एक पे स्मॉल डालते हैं, एज विल बी इक्वल टू 35, एज विल बी इक्वल टू 35, एज विल बी इक्वल 35। सर्वर स्टार्ट हुए, टर्मिनल को मिनिमाइज कर देते हैं 35। ओके, इज एक्टिव yes true, yeah it's active, below the salary
salary will be 35,000, 36,000. ओके ना, डन। ये हो गया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए हैं इनसाइड एम्प्लॉय डिसीजन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ये जो है स्टेट के अंदर हम डेटा क्रिएट किया, इस डेटा को मुझे डिस्प्ले करना है इस मतलब इसमें रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट इनसाइड मेरे वेब पेज पे डिस्प्ले करना है। उससे पहले हम स्टेट एग्जांपल को इंपोर्ट करते हैं app.js में। बिलो दिस इंपोर्ट स्टेट एग्जांपल फ्रॉम दिस। ओके, एक इंपोर्ट कर लिए ना। अब यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले करते हैं, स्टार्ट करते टेबल से। टेबल इनिशियल ऑफ टेबल गिव इट सम क्लास फॉर स्टाइलिंग पर्पस। हम लोग बूटस्ट्रैप देख चुके हैं, बूटस्ट्रैप में कैसे क्या करना है। टेबल इन्फो टेबल होवर टेबल इन्फो की वजह टेबल लाइट डाल देते हैं, LIGHT लाइट। टेबल लाइट, टेबल स्ट्राइप, ये सब बूटस्ट्रैप क्लास हैं जो CSS उसे बचा लेते हैं जन, इसलिए हम लोग यूज करते हैं टेबल अपन स्ट्राइप। टेबल स्ट्राइप, टेबल स्ट्राइप। ओके डन। और कुछ ना, टेक्स्ट सेंटर। ओके डन। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट टेबल हेड टैब। इनसाइड टी हेड इसको भी सम क्लास डाल देते हैं। क्लास नेम विल बी इक्वल टू हो गया क्या, बीजी ऊपर में लाइट नहीं है, यहाँ पर बीजी डार्क डाल देते हैं, बीजी डार्क। उसके बाद क्या डालना है, बीजी डार्क टेक्स्ट वाइट। ओके, टेक्स्ट वाइट, बीजी डार्क टेक्स्ट वाइट। instead of table first or where is not here, wait, cut out this table। ओके, यहाँ पर पहले div टैग दे देते हैं div, क्योंकि इसमें क्लास नेम देखें कंटेनर सम लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों से मतलब चारों बगल से थोड़ा इंडेंटेशन आ जाएगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। मार्जिन टॉप 5। ओके, अब इनसाइड दिस पेस्ट इट टेबल स्टेप टी हेड। ओके, बिलो दिस टेबल बॉडी इनसाइड टेबल हेडर के अंदर TR टेबल रो टैब इनसाइड टेबल हेड टी हेड। पहला क्या है, आईडी सेकंड में हो गया नेम के बाद क्या है, डेजिग्नेशन। उसके बाद है एज। उसके बाद है एज के बाद इज एक्टिव। ओके, उसके बाद सैलरी। ओके डन। शीट व्हाट हाउ लाइक दिस, गो टू हेयर, या गुड। आईडी नेम डेजिग्नेशन इजेक्टिव सैलरी, गुड। अब यहाँ पर हम लोग डेटा डिस्प्ले करेंगे। कैसे डेटा डिस्प्ले करेंगे, स्टेट का जब भी डेटा क्लास बेस्ड कंपोनेंट में जब हम डेटा एक्सेस करेंगे स्टार्ट में, whenever we access data from state, जब भी हम डेटा एक्सेस मतलब when fetching data from state। okay, whenever we fetching the data from state, we need to
we need to think in class बेस कंपोनेंट। टू थिंक क्लास बेस कंपोनेंट में क्या क्या वो चाहिए, पहला तो ये याद रखना होगा, करली ब्रैकेट, इनसाइड करली ब्रैकेट हम जब भी क्लास बेस कंपोनेंट कोई भी स्टेट का डेटा फेच मतलब उसको एक्सेस करेंगे और फेच करेंगे तो उसको पहले सबसे पहले हम लिखाएंगे लगाएंगे दिस डॉट, उसके बाद स्टेट, दिस डॉट स्टेट, ये दोनों फिक्स हैं, ये दोनों फिक्स रहेगा दिस डॉट स्टेट। उसके बाद हम क्या डाटा एक्सेस कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय डेटा एक्सेस कर रहे हैं, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में बहुत सारा डेटा हो जाएगा, इसलिए उसके बाद हम लिखेंगे दिस डॉट मतलब एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज हो गया। जब यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो, यूजर लिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे सिंपली वी कैन राइट दैट ऑब्जेक्ट नेम, और यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम, ब्रैकेट में हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम। उसके ऑब्जेक्ट नेम के बाद हम लोग यहाँ पे डॉट ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा डेटा मुझे एक्सेस करना है उस डेटा का नाम दे देंगे, लाइक आईडी एक्सेस करना है तो आईडी दे देंगे, नेम एक्सेस करना है तो नेम दे देंगे, और डेजिग्नेशन एक्सेस करना है डेजिग्नेशन दे देंगे, एज एक्सेस करना है तो एज दे देंगे, जो भी डेटा एक्सेस करना रहेगा उसका नाम दे देंगे, नेम ऑफ डेटा, सॉरी नेम ऑफ डेटा, जो भी डेटा मुझे चाहिए। एग्जांपल में चलिए देखते हैं, इससे मतलब इससे पहले एक तो चीज आप लोग कर लीजिए, सेटिंग में जाइए, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कीवर्ड शॉर्टकट में जाइए, कीवर्ड शॉर्टकट में जाने के बाद यहाँ पे लिखिए डुप्लीकेट, DUB, ओके, DU लिखिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे डुप्लीकेट सिलेक्शन, इस पे राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक पे कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करने के बाद जेसन फाइल देख रहे हैं आप लोग, जेसन फाइल में जाइएगा, यहाँ पे जो जेसन फाइल दिख रहा है यहाँ पे जेसन फाइल में जाइएगा, इस पे क्लिक करने के बाद एक तो ऐसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको टिक पर हम 2 बार कर लिए हैं, यहाँ पे जो कॉपी वहां पे किए थे वो आके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, की जगह पे मेरा ये Ctrl+D है ना, आप लोग का कुछ दूसरा होगा, शिफ्ट अल्ट ऐसे कुछ होगा, आप उस शिफ्ट अल्ट को हटा के Ctrl+D कर लीजिए, ये इजी रहता है शॉर्टकट, किसी भी जैसे सबलाइन टेक्स्ट में आप यूज कीजिए वहां पे भी Ctrl+D रहेगा, वेबस्टोम यूज कीजिएगा तो उसमें भी Ctrl+D है, इसलिए यहाँ पे Ctrl+D कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है एग्जिस्ट की Ctrl+D कमांड एडिटर डॉट एक्शन डुप्लीकेट सिलेक्शन, सेम यहाँ पे, इसलिए हम इसको रिमूव कर लेते हैं। आप लोग जाके यहाँ पे पहले कीवर्ड शॉर्टकट, पहले सेटिंग ओपन कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कीवर्ड शॉर्टकट में जाएगा, कीवर्ड शॉर्टकट में DU लिखिएगा ऑटोमेटिक पहला आ जाएगा, उस पर राइट क्लिक कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा, उसके बाद जेसन फाइल यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे जाकर उसको ओपन कीजिएगा, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे आप पेस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपका इसे पेस्ट करने के बाद सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली ये वर्क करने लगेगा, Ctrl+D फॉर डुप्लीकेट लाइन। इसका यूज हम क्यों ये बताएं अभी, इसलिए बताएं क्योंकि अभी हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं टेबल रो, ओके, इनसाइड टेबल रो टेबल डेटा, ओके, TD। अब यहाँ पे हम करली ब्रैकेट डालेंगे, इनसाइड करली ब्रैकेट दिस डॉट स्टेट डॉट एम्प्लॉय डॉट, जैसे यहाँ पे आईडी डाल देते हैं, आईडी डाल दिए। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं डेटा शो हो रहा है या नहीं, यहाँ आ गया 101, ठीक, 101 तो आ ही गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे है इसको हम Ctrl+D, यहाँ पे कहीं पे भी इस लाइन में कहीं भी कर्सर रहेगा ना, Ctrl+D दाबेगा, ऑटोमेटिकली लाइन अपनी डुप्लीकेट करने लगेगा, देखिए हो गया 5। अब सिर्फ यहाँ मुझे यहीं पे ना चेंज करना है, यहाँ पे चेंज कर लेंगे इजी से, जैसे यहाँ पे आप नेम डाल देंगे, नेम, यहाँ पे नेम के बाद एज, ओके, नेम के बाद देख लेते हैं डेजिग्नेशन, ओके, नेम के बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद एज, ना उसके बाद सैलरी डाल देंगे, सैलरी डाल दिए।
Okay, now see 101 आर्या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 35 इज एक्टिव। ओके ओके ओके, यहाँ पे बुलियन डेटा होना चाहिए। ओके ओके, यहाँ पे एज नहीं डिफाइन किए हैं। ओके, यहाँ पे एज नहीं डिफाइन किए हैं, एज। ओके, अब ठीक रहेगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन के बाद इज एक्टिव का भी एक्सेस करना पड़ेगा ना, इज एक्टिव। ओके, डेजिग्नेशन के बाद एज एन, यहाँ पे इसको कंट्रोल डी कर लीजिएगा, पूरे को वैसे हो गया। इसी को कंट्रोल डी कर लीजिए, यहाँ पे इज एक्टिव एज डाल दीजिए, एज। ओके, डन इट। अब आ गया आईडी 101, नाम आर्या, डिजिग्नेशन सॉफ्टवेयर, एज 35, इज एक्टिव। बुलियन डेटा शो नहीं कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। बुलियन डेटा कब, यहाँ पे जब भी हम लोग किसी भी चीज को डेटा को देखना हो रॉ फॉर्मेट, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या, जेसन डॉट स्ट्रिंग इफाई। यहाँ इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे जेसन डॉट, स्पेस डाल देते हैं यहाँ पे, जेसन डॉट स्ट्रिंग इफाई, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। इसका यूज करने से ये जो डेटा यहाँ पे दिस डॉट स्टेट इज एक्टिव, यहाँ पे कंट्रोल इसमें डाल देंगे, एक रॉ फॉर्मेट आ जाएगा, ट्रू बुलियन जो भी डेटा रहे। चलिए देखते हैं, जैसे आ गया ना ट्रू, इसके डेटा को यूज करने के लिए जेसन डॉट बुलियन डेटा को यूज करने के लिए करते हैं। वैसे हम लोग जब किसी भी कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग इसी का यूज करके डेटा देख लेते हैं। ओके, तो स्टेट आप लोग समझिए, स्टेट क्या है। स्टेट सिंपल कंपोनेंट जो डेटा स्टोर करता है, कंपोनेंट का डेटा स्टोर होता है स्टेट में। स्टेट का में कोई सा भी डेटा रख सकते हैं, चाहे वो एरे हो या ऑब्जेक्ट हो या सिंपल डेटा। जैसे हम आप एक तो एरे भी एग्जांपल में दिखा देते हैं। यहाँ पे ओपन करते हैं कंपोनेंट, न्यू फाइल, स्टेट एग्जांपल एरे, स्टेट एग्जांपल एरे डॉट जेएस फाइल। ठीक, सिमिलरली आरसीसी, एंटर आरसीसी, स्टेट एरे एग्जांपल, यहाँ पे रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट दे देंगे, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट इंटर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इसी कॉपी कर लेते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर एंड इन दिस ऑब्जेक्ट। ओके, कंट्रोल से यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। कंस्ट्रक्टर प्रॉप दिस डॉट स्टेट, इसी एम्प्लॉयज को हम चाहते हैं एरे में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, यहाँ पे एरे डाल देंगे। यहाँ पे एरे डालने के बाद यहाँ पे वन ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर भी तो ऑब्जेक्ट ही रहता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसी को कॉपी कर लेते हैं 5 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कंट्रोल सी, पेस्ट इट। यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी पेस्ट कर लेंगे 5 डेटा टोटल। ओके, यहाँ पे भी पेस्ट कर लेंगे। तब चलते हैं, इसका पहला 101 है, सेकेंड 102 कर देते हैं, 102। यहाँ पे आर्या विकी कर देते हैं, विकी सीनियर सिंपली सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल देते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज 25, इज एक्टिव फॉल्स, सैलरी 32,000। ओके, 103 आर्या की जगह पर डाल देते हैं राजन। उसके बाद यहाँ पे इसका चेंज कर देते हैं, क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर डाल देते हैं। ओके, सेल्स मैनेजर इसका 40, इज एक्टिव ट्रू 46,000, 104। और ये आगे यहाँ पे दे देते हैं महेश टेक लीड, महेश टेक लीड ये हो गया। एज इसका 45, इज एक्टिव फॉल्स। यहाँ पे दे देते हैं क्या, 56,000, 5
यहाँ पे डाल देते हैं विकास, यहाँ पे विकास डाल देते हैं ओनली सिविल इंजीनियर, इंजीनियर सिविल इंजीनियर इंजीनियर ओके जस्ट वेट इंजीनियर सिविल इंजीनियर डन, सिविल इंजीनियर ओके, कैपिटल यहाँ पर डाल देते हैं डन। अब इसी में हम लोग डेटा फेच करेंगे, सिंपली वहीं से कॉपी कर लेते, क्यों उतनी देर रख लेंगे, ज़्यादा देर मतलब अपने से कोड राइट करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे वीडियो लंबा क्यों बना दिए। यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर देंगे और कुछ नहीं, और क्या, यही कॉपी कर लेते हैं, होल डिव कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है स्टेट एग्जाम्पल क्लोज करते हैं, जाते हैं इसमें पेस्टेड यहाँ पे कर देते हैं, स्टेट एग्जाम्पल एरे का जो है वहाँ पे f.js में इंपोर्ट कर लेते हैं, दोनों रन ही देते हैं, स्टेट एग्जाम्पल ऑफ एरे ओके डन। नो, यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, बोलिएगा क्यों, क्योंकि एरे है, ये सिंपली ऑब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो गया, ये एरे है, एरे में अब ये तो इसको पता थोड़ी है जो ये भाई इम्प्लॉय जो है यही डेटा डिस्प्ले करना है, इम्प्लॉय में ये सब डेटा डिस्प्ले करेगा ना, जहाँ पे इतना 5 डेटा है तो यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, एरे में एक्सेस करना इंडेक्स वाइज, जैसे ये होल एरे हो गया, इनसाइड होल एरे, ये क्या है, सॉरी ब्रो समझो, और जैसे ये होल एरे हो गया तो होल एरे में हम इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकते हैं डेटा, इंडेक्स वाइज इसको एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट इंडेक्स वाइज हम एक्सेस नहीं पाएंगे, इसलिए ये हो गया 0th इंडेक्स, इंडेक्स का एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे जैसे इम्प्लॉय लिख दिए ना, इम्प्लॉय की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे 0, अब देखिए यहाँ पे आईडी आ जाएगा 101 आ गया। इसी तरह हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे मल्टी कर्सर का यूज करेंगे, अल्ट ओके स्टिंगिफाई यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अब देखिए होल डेटा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एक ही डेटा भी आया, क्योंकि जो ऊपर में वही नीचे में आया, दोनों एरे से आया है, लेकिन यहाँ पे जब हम लूपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, लूप कैसे करते हैं बाय यूजिंग मैप फंक्शन से, तब हम आप लोग को बताएंगे लूपिंग कैसे करना है ओके, तब तक ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके लिखना पड़ेगा हम लोग को, कंट्रोल से लूपिंग के लिए थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल होना चाहिए, इसलिए हम अभी नहीं बता रहे हैं लूपिंग कॉन्सेप्ट, कंट्रोल इसको पेस्ट कर देते हैं 5 टाइम्स, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, कुछ नहीं करना, मल्टी कर्सर का यूज करना है हर एक जगह, यहाँ पे आप इसके अंदर मल्टी कर्सर यूज करेंगे, अल्ट ओके, मल्टी कर्सर अल्ट दबाइए, अगर आप में अगर अल्ट नहीं काम कर रहा होगा तो उसका भी हम ट्रिक बता देते हैं कैसे काम करेगा, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा, जस्ट यहाँ पे जाइएगा सेटिंग, वही कीवर्ड शॉर्टकट, उसका मल्टी यहाँ पे लिखिएगा, मल्टी लिखिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कहाँ मल्टी कर्सर, टूगल मल्टी कर्सर मॉडिफायर है ना, प्रॉब्लम हो गया मल्टी, यहाँ पे जाइए जेसन में जाके देखिए, हम कहीं कंट्रोल प्लस के डब्ल्यू कंट्रोल डी कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ओके 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 ओके, बाय डिफॉल्ट अल्ट ही होना चाहिए आप लोग में भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं दिया है तो मेरे ख्याल से अल्ट ही है, तो अल्ट ही आप लोग में भी होगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं मल्टी कर्सर यूज करने में, यहाँ पे अल्ट दबाइए, उसके बाद जहाँ जहाँ पे देना वहाँ कर्सर ले जाइए, ऑन क्लिक करते आगे बढ़ते चलिए, सॉरी गलत कर्सर हो गया ओके, हाँ आप यहाँ पे 2 डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आए
1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे 3 डालेंगे। 3 डालने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ गए। ओके, यहाँ पे 4 डाल देते हैं। ओके, नाउ चलते हैं डेटा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है देख लेते हैं एक बार। या डेटा इज परफेक्टली डिस्प्लेइंग। ओके, क्या एक जो सब डेटा विदाउट लूप से हम कैसे डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं वो भी आप लोग देख लिए बाय यूजिंग एरे। स्टेट में आज हम लोगों ने क्या क्या देखे, स्टेट में विदाउट मैप फंक्शन का मतलब जो लूपिंग कॉन्सेप्ट यूज किए हम कैसे डिस्प्ले करते हैं टेबल फॉर्मेट में डेटा, वो भी देख लिए। उसके बाद हम लोगों ने देखे ऑब्जेक्ट को स्टेट में कैसे डिफाइन करना है, एरे को स्टेट में कैसे डिफाइन करना है। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई नॉर्मल डेटा भी होता तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे डेटा या सिंपली डेटा छोड़िए, यहाँ पे लिखे नेम कॉलन विकास, नेम कॉलन विकास लिख दें, यहाँ पे कोमा लगा देंगे, इसका भी यूज कर सकते हैं। कुछ नेम यहाँ पे सिर्फ ये स्ट्रिंग होना चाहिए ना, और कुछ नहीं, ये स्ट्रिंग होना चाहिए, नेम स्ट्रिंग ही होता है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डेटा मन करे वो डेटा हम यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं नंबर बुलियन ये वो दिस दैट जो भी होगा। जब हम लोग इवेंट बाइंडिंग का पढ़ेंगे, इवेंट बाइंडिंग और फॉर्म बाइंडिंग, तो आप लोग उसमें और थोड़ा स्टेट का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तो स्टेट कैसे क्रिएट करना है ये समझ लीजिए, और स्टेट में करना है क्या है, स्टेट कैसे क्रिएट करना है समझ गए। इनसाइड कंस्ट्रक्टर हम स्टेट क्रिएट करेंगे, स्टेट के अंदर हम कोई भी डेटा डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो एरे हो बुलियन हो और ऑब्जेक्ट हो और एनीथिंग हम डिफाइन कर सकते हैं इनसाइड डेटा। अब विदाउट मैप मतलब लूपिंग कॉन्सेप्ट, विदाउट यूजिंग लूपिंग कॉन्सेप्ट हाउ टू डिस्प्ले डेटा इन वेब पेज। तो विदाउट लूपिंग मैपिंग कंसेप्ट हो गया, जैसे नॉर्मली जब हम HTML में डिफाइन करते हैं, जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं, वैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा। 5 टाइम्स कॉपी, 5 का है तो 5 टाइम्स कॉपी कर लेंगे। जब हम लास्ट क्लास में देखेंगे तब हम आप लोग को बताएंगे जो क्या करना है, मतलब जो मैप फंक्शन कंडीशनल लर्निंग और लूपिंग कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, आने वाले 1-2 क्लास के बाद पहले हम लोग पढ़ाएंगे। उसके बाद अब इसके बाद हम लोग इवेंट बाइंडिंग पे जाएंगे, इवेंट क्या है ये क्या है उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।